या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ताभिरष्टाभिरीशः। 8 तनुओं से व्याप्त ऐसे भगवान शंकर हम सब प्रेक्षकों का कल्याण करे, रक्षण करे। इस नांदी पद्य से शुरू हो रहा यह नाटक सृगधरा छंद में लिखा गया है। यह नाटक ऐसा सर्वश्रेष्ठ है, विश्व मान्य है, विश्व नाट्य साहित्य की प्रथम पंक्ति में उनका अनिवार्य स्थान है। ऐसे नाटक की पाठालोचना करना वो अत्यंत दुस्साध्य, श्रम साध्य और कई वर्षों तक उसमें लगे रहने की आवश्यकता मुझ महसूस हुई है। करीब करीब मैंने 250 पांडुलिपियां देवनागरी की, 85 मैन्युस्क्रिप्ट दक्षिण भारत की पांडुलिपियां, 5 कश्मीर की शारदा पांडुलिपियां, यानी समग्र देश विदेश से बहुत सारी इस नाटक की पांडुलिपियां देखने के बाद मैंने जो पाया वो कुछ अल्प समय में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सूत्र रूप से मैं कह दूं आपको तो इस नाटक के शीर्षक से लेकर भरत वाक्य पर्यंत कोई भी वाक्य उठा के ले लीजिए आप, आपको सर्वत्र उसमें पाठांतर प्राप्त होते हैं। तो प्रादेशिक लिपियां की दृष्टि से ये जो चार्ट आप देख रहे हैं उसमें लिपियों की उत्क्रांति के हिसाब से कश्मीर की शारदा पांडुलिपियां प्राचीनतम मानी गई है। और वो भी मेरे हाथ में जो पांडुलिपि आई है वो भुर्जपुत्र पर लिखी गई है। बाद में मैथिली वाचना, बंगाली वाचना, दक्षिणात्य वाचना, देवनागरी और दाक्षिणात्य, तो ऐसे 5 वाचनाओं एक ही नाटक की चल रही है। और नेवारी पाठ, उड़िया पाठ, असमिया पाठ इत्यादि से अभी हम अज्ञात हैं। ये पांडुलिपियां मैं कोशिश करता हूं लेकिन प्राप्त नहीं होती है। जब वो भी प्राप्त होगी तो संभव है कि और कोई नई वाचना भी हमारे सामने आ सकती है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नाटक में मंचन लक्षी पाठ भेदों के बहुविध प्रकार है। फॉर द सेक ऑफ स्टेज, अभिनय के लिए जो परिवर्तन किए गए हैं उसकी ओर हम पहला ध्यान आकृष्ट करते हैं। स्लाइड को थोड़ा ऊपर लीजिए। तो सार्थक एवं मंचन लक्षी पाठ भेदों के बहुविध प्रकार। आप देख रहे हैं कि इस नाटक में जो शब्दगत अशुद्धियां हैं उसको हम पाठांतर नहीं कहेंगे, लिपिकार की अशुद्धियां को छोड़ देते हैं, लेकिन उनके अलावा भी उसमें अधिक श्लोकों का प्रक्षेप दिखाई पड़ता है। कुल मिला के 34 श्लोक नए जोड़े गए हैं और अमुक अमुक श्लोक का संक्षेपीकरण हुआ है, यानी मौलिक श्लोक को भी हटा दिए गए हैं। कालिदास में कुछ नया जोड़ना वो कोई खतरनाक बात नहीं थी, लेकिन उसका मौलिक जो श्लोक थे उनको भी हटाकर फेंक दिए हैं रंगकर्मियों ने। तो कालिदास के इस नाटक को महान हानि हुई है। उसी तरह से श्लोक के एक दो शब्द बदल दिए गए हैं, एक पूरा चरण बदल दिया है या चरण का क्रम बदल दिया है। तो पाद पर्यंत भी पाठांतर मिलते हैं और शब्द पर्यंत भी पाठभेद मिलते हैं। नवीन दृश्य हुआ है या नहीं, दृश्यावली आगे पीछे कर दी गई है। तो मंचन के समय पर पूरा दृश्य आगे पीछे किया गया है, कुछ नए दृश्य जोड़े गए, कुछ नए मौलिक दृश्य को हटा दिए गए हैं। गद्य संवादों का आधिक्य है और उनके वक्ता में परिवर्तन हो गया है। प्राकृत भाषा का तो स्वरूप बहुत 3-4 बार बदल गया है। शाकुंतल में कहीं पर शौर सेनी होनी चाहिए ऐसा भरत मुनि कहते हैं स्त्री वर्ग और विदूषक के मुंह में। और जो धीवर प्रसंग है, माछीमार प्रसंग 6ठे अंक के आरंभ में, वहां पैशाची मागधी होना चाहिए। लेकिन आज पूरा नाटक का जो कलेवर है प्राकृत भाषा में
वो महाराष्ट्रीय प्राकृत प्राप्त होता है, जो कालिदास के समय में वो आकारित ही नहीं हुई थी। यानी शौर सैनी से हटते 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 वो एकदम 14वीं 15वीं शताब्दी की महाराष्ट्रीय प्राकृत में प्राकृत उक्तियां परिवर्तित हो गई है। तो पात्र सृष्टि के नामों में भी परिवर्तन हो गया है। दुष्यंत पॉपुलर नाम है, महाभारत में दुष्यंत है, दुष्मंत भी मिलता है, दुष्वंत भी मिलता है। तो नायिका के नाम में सौंदला, शकुंतला, ऐसे अनेक वैरायटी है। अंकों के नामों में भी परिवर्तन किया गया है। शीर्षक, प्रवेशक, जनांतिकी, अपवाय इत्यादि प्रकार की उक्तियां और रंग सूचनाओं में कम ज्यादा होना, ये सब प्रपंच चलता रहा है। उसमें आने वाले छोटे छोटे जीव जंतु, भल्लुक है, मूषक है, तो स्थलवाचक कोई नाम है, खान पान के नाम है, रोग और वनस्पति के नाम है, उन सब में पाठभेद प्राप्त होते हैं। तो शीर्षक से लेकर भरतवाक्य पर्यंत एक भी वाक्य यथातथ नहीं मिलता है। इसीलिए ये नाटक अत्यंत लोकप्रिय होते हुए भी एक चुनौतीपूर्ण पाठ का विषय बन गया है। नाटक के पाठ भेद प्रकार कितने हैं? तो प्रमुख है, 4 प्रकार के पाठभेद उसमें उपलब्ध होते हैं। जैसे कि काव्य सौंदर्य के साथ संबंध रखने वाले लोगों के पाठभेद दिखाई पड़ते हैं। वचन लक्षी दृश्य विधा बदलने के कारण पाठभेद किए गए हैं। प्राकृत भाषा का कलेवर बदल गया है। देखिए, महाराष्ट्री प्राकृत सौंतला, सौंदला, सौंदला, सौंदड़ा, अनुलेखन प्रतिलिपिकरण के दौरान स्खलन जनित पाठभेद का भी कोई अंत नहीं है। यानी इट्स फुल ऑफ मिस्टेक्स एंड चेंजेस। इतने सारे पाठांतरों के जमावड़ा जब हो जाता है तो प्रश्न होता है कि मूल कालिदास ने क्या लिखा होगा। स्थान स्थान पर आपको रिसर्च करनी पड़ती है और एक रिसर्च के लिए आपको सैकड़ों पांडुलिपि देखनी पड़ती है, अपना तर्क विकसित करना पड़ता है, तब जाके कालिदास ने ऐसा कुछ लिखा होगा, ये हम कह पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथिली वाचना बिहार में फॉर द फर्स्ट टाइम कुल 11 श्लोक प्रक्षिप्त किए गए। जैसे कि आप ये सुनकर रोमांचित हो जाएंगे, विवाद भी खड़ा होगा, लेकिन सुनिए, ध्यान से सुनिए, कैसे महत्वपूर्ण श्लोक जिसको आप कालिदास प्रणीत मानते थे, वो कालिदास के नहीं है, वो मिथिला के नटमंडली ने जोड़ा हुआ श्लोक है। न खलु बाण सन्निपत्यो यस्मिन्, उसी तरह से अनिशम अपि मकर केतु मनसो रजमाव इत्यादि, वृथैव संकल्प शत्र श्रमणंगम सम्मिलन्ति न तावद् बन्धनकोशाः अयं स यस्मात् प्रणयावधीरणाम्। सब देखिए, तीसरे अंक में सबसे ज्यादा श्लोक दाखिल किए गए। और गांधर्वेण विवाहेन बह्व्योऽथ मुनिकन्यकाः मय्येव विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ मुनिसुता प्रणय स्मृतिरोधिना दीर्घापांग विसारि नेत्र। छठा अंक में यद्यत् साधुन चित्रे अस्मिन् तब भवतु बिड़ौजा प्राज्य वृष्टि। सप्तम अंक में तो आप देखिए कि काव्यगत सौंदर्य में परिवर्तन लाने वाले श्लोक भी है, प्रणय की साहजिकता में परिवर्तन आ जाता है, कुत्रचित विसंगतियां भी पैदा होती हैं। कुल मिला के, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव स्वामिनी देवी नाटक आपने यदि पढ़ा हो तो, शक शकारी को मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य पहला, लेकिन चंद्रगुप्त वंश का जो है दूसरा, उसके समय में ये मैथिली वाचना को रिकास्ट किया गया था। नटमंडली ने चंद्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे एरोटिक श्लोक उसमें दाखिल कर दिए थे। उसमें और श्लोक नए जोड़े बंगालियों ने, और बंगाली में इतने सारे श्लोक का प्रक्षेप हो जाने के बाद वो नाटक ऐसा बन गया कि 3 घंटे में रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, इतना लंबा चौड़ा होगा।
तो साउथ इंडिया की नटमंडली ने उसमें कटौती करना शुरू कर दिया और बहुत सारे श्लोक हटा दिए और उसमें और कटौती करके देवनागरी पाठ बनाया गया। तो कुल मिला के 234 या 232 श्लोक वाला जो 7 अंक का श्लोक का कलेवर था, 7 अंक में टोटल 232 या 234 श्लोक थे, उसमें से कटौती होते होते 190 यानी 190 श्लोक वाला देवनागरी पाठ हमारे हाथ में आया, जिसको हम पठन पाठन में क्लासरूम में पढ़ाते हैं। अब देखिए कितनी सारी कालिदास की ओरिजिनलिटी को चेंज कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। इसीलिए उसका पाठोद्धार करना जरूरी था, जो आज उपलब्ध है। अब हम क्रमशः देखेंगे प्रथम अंक में कौन कौन से प्रमुख पाठांतर हैं। सूत्रधार की उक्ति है, अये अभिरूप भूयिष्ठा परिषदीयम् अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम् तत्प्रतिपात्रमाधीयताम यत्नः। उसके बाद नटी का गीत आता है, ग्रीष्म ऋतु का गीत है। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार के सरसिंहाई ओ दंसयन्ति प्रमदा दयमानाः प्रमदाउ शिरीष कुसुमाई। ये आर्या छंद में, आर्या गाथा में, प्राकृत में गाथा का गान होता है। उसको सुनकर सूत्रधार कहते हैं, अहो साधु गीतम रागबद्ध चित्त वृत्ति आलिखित इव सर्वतो रंगः तदिदानीं कथमत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः। अब यहाँ देख सकते हैं कि नाटक के आरंभ में सूत्रधार ने रंगमंच पर आकर पहला ऐसा बोला है कि कालिदास ग्रथित वस्तुना नवेन नाटकेन उपस्थातव्य। 10 प्रकार के रूपक में से नया नाटक उसको खेलना है, 7 अंक का। लेकिन जैसे ही नटी ने ग्रीष्म ऋतु का गान किया, ईषद ईषद चुंबित आने वाले गाथा से, तो वो स्वयं भूल गया। रागबद्ध चित्तवृत्ति वाला सूत्रधार स्वयं हो गया। इसीलिए अब वो पूछता है, कतमत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयाम। इस रंगमंच पर आकर कौन सा प्रकरण खेलना है? तो संस्कृत का छात्र जानता है कि प्रकरण तो 10 अंक का होता है। एक क्षण में वो भूल गया कि पहले बोला है नवेन नाटकेन, बाद में पूछता है नटी को कि कौन सा प्रकरण खेलना है। तो ये प्रकरण शब्द कश्मीरी पांडुलिपियों में, साउथ इंडिया की तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ में मिलता है, देवनागरी में भी वैसा मिलता है। लेकिन मैथिली और बंगाली पांडुलिपियां जब हम देखते हैं तो वहां पर प्रकरण शब्द को हटाकर प्रयोग आश्रित एनम आराधयाम। आज कौन सा नाट्य प्रयोग करना है? वो दशरूपकों की जो टर्मिनोलॉजी थी, नाटक शब्द भी छोड़ दिया, प्रकरण भी छोड़ दिया। अब वो कहता है कौन सा प्रयोग करना है आज। ये पाठ है मैथिला और बंगाली में। और दक्षिण भारत की कतिपय टीकाकारों ने तो हद कर दी, केन प्रयोग करणेन एनम आराधयामः। प्रकरण और प्रयोग दोनों को मिक्सचर करके एक सम्मिश्रित पाठ तैयार किया गया। तो अब प्रश्न होता है कि कालिदास ने मूल में क्या लिखा था? क्या कालिदास ने मूल में प्रकरण लिखा था, प्रयोग लिखा था, या प्रयोग करण लिखा था? इस तरह से 3-3 पाठ भेद नाटक के आरंभ में ही हमको देखने को मिल जाता है। तब ये जो रागबद्ध चित्तवृत्ति वाली अभिरूप भूयिष्ठा परिषद है, उसको यहाँ व्यंजना से सूचित करना चाहता था कवि कालिदास कि यह नाटक विस्मृति और अभिज्ञान के प्रसंग पर आधारित है, केंद्रित है। स्वयं जब सूत्रधार भूल जाता है तो आगे चलकर इस नाटक में दुष्यंत भी शकुंतला को भूल जाने वाला है। यानी विस्मृति की समस्या और विस्मृति के कारण अभिज्ञान की समस्या इस नाटक में प्रस्तुत होने वाली है। ये व्यंजना प्रकरण ऐसे शब्द को लेने से, ततमत प्रकरण आश्रित इस पाठ को लेकर ही संभव है। यदि हम प्रकरण शब्द को हटाकर प्रयोग ले आएंगे या प्रयोग करण ले आएंगे
तो कालिदास ने जो यहाँ व्यंजना का विन्यास किया है उससे हम वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो तीन तीन पाठभेद और उसमें से मौलिक पाठ को खोजना है। तो विच वन इज मोर सजेस्टिव, कौन व्यंजनापूर्ण पाठ है, वो हमें सोचना है कि पूरे नाटक के प्रसंग में एक विस्मृति आने वाली है, दुष्यंत शकुंतला को भूल जाने वाला है। तो उसका एक मिनिएचर ड्रामा सूत्रधार और नटी की बातचीत के दौरान हमारे सामने रखा गया है। इसीलिए ये कतमत प्रकरणम वाला पाठ, जो कि कश्मीरी से लेकर दाक्षिणात्य देवनागरी तक पहुंचा है, लेकिन मिथिला वासियों ने और बंगालियों ने उसको बदल दिया है। पाठांतरों में निहित अनुलेखनीय संभावना, कोई कोई स्थान पर लिपिकार के प्रमाद से दो पाठ जन्मे हैं। उसका एक उदाहरण दिखाता हूं। रंगमंच पर नेपथ्य से उक्ति आती है, भो भो तपस्विनः सन्निहिता भवत तपोवन सत्वरक्षायै। यहाँ पर अरे तपस्वी लोग, कण्व मुनि के झोपड़ियों में, कण्व मुनि के आश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी लोग, आप एकत्र हो जाइए। सन्निहिता भवत, क्यों इकट्ठे होना है? तो तपोवन के जो सत्व सत्व यानी पशु प्राणी है, मृग इत्यादि है, उसकी रक्षा के लिए एकत्र हो जाओ। लेकिन यहाँ पर कोई कोई पांडुलिपि में तपोवन सत्र रक्षायै ऐसा पाठ भेद मिलता है। सत्र यानी यज्ञ। तपोवन में जो तपोवन में जो यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ की रक्षा के लिए सभी तपस्वियों को एकत्र होना है। तो हियर वी हैव टू वेरिएंट्स, एक है सत्व रक्षाएं, दूसरा है सत्र रक्षाएं। कालिदास ने इन दोनों में से क्या लिखा होगा? तो सत्व रक्षा यही वो आंतरिक संभावना युक्त पाठांतर है। त्व से त्र बनाया गया नेत्र दोष के कारण, क्योंकि पूर्वापर संदर्भ को यदि देखा जाए तो आगे वाली पंक्ति में ऐसा लिखा है, प्रत्यासन्न किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यंत। अरे यहाँ पर नजदीक में राजा दुष्यंत आए हैं और दुष्यंत के लिए विशेषण है मृगया विहारी। मृगया यानी शिकार, शिकार करने के लिए राजा यहाँ आ रहे हैं। ऐसा नहीं कहा है ये, दुष्यंत कोई राक्षस नहीं है, वो तपोवन के यज्ञ का ध्वंस करने नहीं आया है। तो सत्र रक्षा ये गलत पाठ है। सत्व यानी पशु प्राणी जो शिकार के लिए, शिकार के प्रयोजन से आया है, वह मृगया विहारी शब्द के साथ सुसंगत पाठ वही हो सकता है कि सत्व रक्षायै सन्निहिता भवत इति। ठीक है, इस तरह से निर्णय होता है कि दोनों में से कौन सुटेबल है पूर्वापर संदर्भ में। अब देखिए प्राकृत भाषा, प्राकृत गाथाओं की समस्या, 6-7 गाथाएं इस नाटक में आती है। जैसे आरंभ में मैंने कहा कि नटी गीत में, नहीं प्राकृत गाथाओं, ऊपर स्लाइड नंबर और आगे ऊपर उठाइए थोड़ा। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसरशिखानि अवतंसयन्ति प्रमदाः दयमानाः शिरीष कुसुमानि। ये महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई आर्या है, लेकिन वो छंद शास्त्र के अनुकूल नहीं है। 27 और 30 मात्राओं का जो होता है उसका बंधन वो यहाँ ठीक बैठता नहीं है। लेकिन कश्मीरी, मैथिली और बंगाली वाचनाओं में इसी गाथा के स्थान पर चुंबियाई भमरैहि तु कुमार के सिंहानि अब सदयम श्री कुमार प्रमदाहु। यह आर्या और इसमें ही निकलती है। नाटक की जो समस्या कौन सी है इस नाटक में? अभिज्ञान की। क्या शकुंतला के साथ दुष्यंत ने विवाह किया था या नहीं? और जो सर्वदमन भरत पुत्र पैदा होता है तो वह क्या दौष्यंती है या नहीं? माता की और पुत्र की पहचान, उसकी अभिज्ञा। नाटक के शीर्षक में ही अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। तो शकुंतला और शकुंतला पुत्र शाकुंतल की अभिज्ञा समस्या को व्यंजित करने वाला कोई, तो वो क्षणचुंबी आई है। ईषद ईषद बात है, लेकिन क्षणचुंबितानी में मीन्स फॉर वंस दुष्यंत शकुंतला का एक बार का मिलन
उससे पैदा हुई जो संतति, उसके अभिज्ञान की समस्या व्यंजित करने के लिए ये खड़चुंबियाई वाला पाठ जो कश्मीरी पांडुलिपियों में प्राप्त होता है वही सही सिद्ध होता है और वही शौरसेनी प्राकृत के अनुरूप है, वो महाराष्ट्र में नहीं है। तो भाषा की दृष्टि से और व्यंजना की दृष्टि से कश्मीरी पाठ मौलिक प्रतीत हो रहा है। ये प्रथम अंक के दो उदाहरण मैंने दिए, बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन कुछ सिलेक्टेड आज मैं कहूंगा आपको। द्वितीय अंक के प्रमुख पाठांतर देखते हैं। द्वितीय अंक में राजा के प्रवेश की मंचन विधा से जुड़ा एक पाठ है, बहुत महत्वपूर्ण और एकदम इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। कश्मीरी वाचना में तीसरे अंक दूसरे अंक के आरंभ में कहा जाता है, सेकंड एक्ट, ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टो राजा। राजा कैसा रंगमंच पर आ रहा है उसकी एक रंग सूचना दी जाती है कि बाणासन हस्ताभिः यवनिभिः परिवृतो वनपुष्पमालाधारी इत एव आगच्छति दुष्यंतः यावद एनम उपसरपामि। तो विदूषक कहते हैं कि चलो हम उसके पास जाते हैं। राजा किस रूप में आ रहे हैं? तो बाणासन हस्ताभिः यवनिभिः परिवृतः, जिन्होंने हाथ में धनुष बाण उठाए हैं, ऐसी यवनिया, यवन कन्याओं से घिरा हुआ परिवृत दुष्यंत, और दुष्यंत ने अपने गले में वन पुष्प की माला को धारण किया है। देखिए दुष्यंत का ड्रेसिंग क्या है। दुष्यंत ने अपने हाथ में धनुष बाण नहीं लिए है, धनुष बाण उसके आगे पीछे खड़ी रहने वाली जो यवनिकाएं है, यवन कन्याएं, उसके हाथ में धनुष बाण है। ऐसा पाठ यानी रंगमंच कर अभिनय करते समय इसको ध्यान में लेना है कि राजा के गले में केवल वन पुष्प की माला होनी चाहिए और उसके पीछे अर्धवर्तुलाकार में यवनी को खड़ा रहना है, धनुष बाण उठा के राजा की सेवा के लिए उपस्थित रहना है। लेकिन यही वाक्य जब मैथिली बंगाली में देखते हैं, वहां की पांडुलिपियों में देखते हैं, तो विदूषक ऐसा बोलता है, एषो बाणासन हस्तो हृदय निहित प्रियजनो वनपुष्पमालाधारी आगच्छति प्रिय वयस्य। अब राजा के हाथ में बाणासन है, यवनी गायब हो गई मिथिला और बंगाल की रंग भूमि से, और राजा का मानसिक भाव कैसा है? तो हृदय निहित प्रियजनों और वन पुष्प मालाधारी। वन पुष्प की माला तो यथावत रही, लेकिन उसके हाथ में अब बाणासन आ गए, यवन कन्याएं चली गई रंगमंच पर से, और राजा के मुख पर हृदय निहित प्रियजन वाला भाव आना चाहिए। इस रूप में ये नाटक की राजा की एंट्री होती है। अब यही स्थिति जब दूसरे अंक की देवनागरी और दाक्षिणात्य पांडुलिपियां देखते हैं, तो वहां पर क्या है? ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा बाणासन हस्ताभिः यवनिभिः वनपुष्पमाला धारिणीभिः परिवृतः इदैव आगच्छति। अब फिर से यवन कन्या आ गई, हाथ में बाणासन उठाकर, धनुष बाण उठाकर, लेकिन राजा के गले में जो वन पुष्पों की माला थी, वो वन पुष्पों की माला अब यवन कन्याओं के गले में आ गई। वन पुष्प माला धारिणी भी ही यवनी भी ही परिवृत राजा। यानी रंगमंच पर एक ही दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए जो सूत्रधारों ने उसमें शब्द परिवर्तन किए हैं, और वो सारे के सारे पाठांतर हमें आज भी इन पांडुलिपियों में उपलब्ध होते हैं। तो पाठभेद के प्रमाण पर हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की रंगमंच पर ये दृश्य कैसे प्रस्तुत होता था, मिथिला में ये दृश्य कैसे प्रस्तुत होता होगा, कश्मीर में क्या रहा होगा। तो ऐसी स्थिति है। अब देखिए उसी तरह से षष्ठांग में एक ही अप्सरा अक्षमाला है, मिश्रकेशी, तो ऐसी सानुमति के नामांतरों में भी तीन वेशभूषा में प्रस्तुत होती है। अक्षमाला यानी रुद्राक्षी माला लेकर कोई रंगमंच पर एक अप्सरा आएगी। किसी ने उसको कहा है मिश्र केजी, यानी कुछ व्हाइट कलर के अप्सरा का रूप कैसे बताया जाए रंगमंच पर। ह्यूमन बॉडी में आई हुई व्यक्ति, उसको अप्सरा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसके कलरफुल, आज भी आज बहुत सारी कन्याएं विविध कलर के हेयर को कलर करती हैं, तो मिश्र केशी। और सानुमति यानी टोपी जैसा कुछ ऊपर धारण किया होगा, कश्मीर की कन्या जैसी धारण करती है। तो एक ही व्यक्ति, एक ही अप्सरा है, लेकिन उसके नाम परिवर्तन करके उसकी वेशभूषा में परिवर्तन कर दिए कि इस ड्रेसिंग में
अप्सरा को रंगमंच पर लाना है। ठीक है, नाम बदलने से वेशभूषा बदल जाती है, इसकी ओर ध्यान में आकृष्ट करता हूँ। द्वितीय अंक में मिल रहे और भी उदाहरण है, जिसमें एक प्रवृत्त पारण है, निवृत्त पारण, राजा को वापस जाना है, तो वहां पर पुत्र पिंड, पिंड आराधन भी है, पुत्र पिंड परिउपासन भी है, पुत्र पिंड पालनो नाम उपवास, उपवास के नाम बदल गए हैं। पांचों वाचनाओं में अलग अलग भेद मिलते हैं हमको। तो इस रूप में भी मैंने कहा, छोटे छोटे जंतुओं के नाम, वनस्पति के नाम, उपवास के नाम, व्यक्तियों के नाम, सर्वत्र पाठभेद दाखिल हुए हैं। ये कोई लिपिकार के प्रमाद के कारण प्राप्त हुए नहीं है, ये कोई अशुद्धियां नहीं है, कॉन्शियस एफर्ट से ऐसे पाठभेद को जन्म दिए गए हैं। ठीक है, अब तीसरे मुख्य पाठभेद देखते हैं। केवल श्लोक संख्या आप देख लीजिए, तीसरे अंक पर मैंने राउंड किए हैं। तो बंगाली मिथिला में 41 श्लोक, 40 श्लोक, कश्मीर में 24, देवनागरी में 28 और दाक्षिणात्य में 24 श्लोक। यहाँ श्लोक संख्या में कम ज्यादा जो हो रहा है, उससे भी समझ में आता है कि ये विज्ञान शकुंतल पाठ परंपरा, बृहत पाठ परंपरा भी चलती है और लघु पाठ परंपरा। देयर इज वन लॉन्गर वर्जन एंड देयर इज वन शॉर्टर वर्जन ऑल्सो। दो तरह की पाठ परंपरा प्रमुख रूप से कलेवर के हिसाब से, इयत्ता के हिसाब से चल रही है। हम जो क्लास में पढ़ाते हैं वो देवनागरी है। अब तृतीयांक के पाठांतर को परिचय किया जाए तो उसमें दो दृश्य हटाए गए हैं देवनागरी में से। बृहत पाठ परंपरा में जहां पर देर आर 41 श्लोकास तीसरे अंक में, वो है कश्मीरी, मैथिली और बंगाली में देयर इज अ लॉन्गर वर्जन ऑफ दिस ड्रामा, जिसमें प्रणय युगल का मिलन निरूपित करने वाले दो दृश्य है। उसमें दुष्यंत शकुंतला के हाथ में एक मृणाल वलय पहनाता है, कंकण के विकल्प में कमल की दंडी को तोड़कर, कमलिनी की दंडी को तोड़कर उसमें से जो 20 तंतु निकलते हैं, व्हाइट कलर का चिकना पदार्थ, उसका वलय बना के शकुंतला के हाथ में पहनाता है और उसके आगे पीछे कुछ श्लोक भी बोले जाते हैं। वो बहुत सुंदर मार्मिक दृश्य है। उसके बाद दुष्यंत पूछता है कि शकुंतला आपको कैसा लगता है, ओपिनियन चाहता है। बस उसी समय पर हवा चलती है और शकुंतला की आंख में पुष्परज गिरती है, उसकी दृष्टि कलुषित हो जाती है। तो दुष्यंत कहता है कि आइए, मैं मेरे वदन मारुत से तुम्हारी आंख को प्रमार्जित कर देता हूं। तो ऐसे दो दृश्य जो प्रेम संचार वहां दिखाया गया है, वो सही संवनन का दृश्य तीनों वाचनाओं में आकारित होता रहा है, यानी कश्मीरी, मिथिला और बंगाली में। लेकिन यही दो दृश्य और 16 श्लोक काट कर हमारा देवनागरी पाठ बनाया गया है, जो हम आज पढ़ा रहे हैं। यानी वी आर मिसिंग वन वंडरफुल लव सीन्स फ्रॉम दिस ड्रामा। जो कालिदास की मौलिक है, ऐसे दो दृश्य हटाए गए हैं। दाक्षिणात्य और देवनागरी में संक्षेपीकरण के प्रमाण, जब मैं कहता हूं कि मूल में ये थे और बाद में हटाए गए, तो आप मुझे प्रश्न करेंगे कि ये दो दृश्य थे, उसका प्रमाण कहां पर है? तो तीसरे अंक का लास्ट बट वन श्लोक, उपांत्य श्लोक, इसका आरंभ, अंतिम श्लोक है सायंकाले सायंतने सवन कर्मणि वाला श्लोक अंतिम श्लोक है तीसरे अंक में। लेकिन ठीक उससे आगे वाला श्लोक, उपांत्य श्लोक, तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्याशीलायामियम् कान्तो मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नखैरर्पितः हस्तात् भ्रष्टमिदं विसाभरणम् इति आसज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेतस गृहात् शक्नोमि शून्यादपि। गौतमी माता आकर, प्रियंवदा अनसुया के साथ गौतमी आकर तीसरे अंक के अंत में शकुंतला को रंगमंच से ले जाती। बाद में वृक्ष के पीछे खड़ा अकेला रंगमंच पर रहा दुष्यंत ये श्लोक बोलता है और वो कहता है कि मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता हूं। निर्गंतुम सहसा न शक्नोमि, मैं बाहर जाने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि शकुंतला की तीन चीज यहाँ है। वो जिस पर लेटी हुई थी, इसका पुष्प का बिछौना, पुष्पमयी शैया उसकी यहाँ है। उसने अपने नाखून से लिखा मनमथ लेख, तवा न जाने हृदय वाला मदन लेख नलिनी पत्र पर आकारित किया था, वो भी यहाँ गिरा हुआ है।
और मैंने उसके हाथ में जो विषावरण विषतंतु का वलय पहनाया था, मृणाल वलय पहनाया था, वो भी गिरा कर गई है वो। तो इन सारी चीजों को छोड़कर मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब प्रश्न होता है देवनागरी और दाक्षिणात्य पाठ पढ़ाते समय कि जिस चीज का तीसरे अंक में कोई प्रसंग बनता नहीं है, कोई दृश्य है ही नहीं, ऐसी आइटम विषावरण में ऐसा क्यों यहाँ गिनाया जाता है? नाटक का कॉमन एक नियम है कि जिस चीज का उपयोग नहीं करना है, नहीं हुआ है, उसका आप व्यर्थ उपयोग नहीं करेंगे। प्रत्येक शब्द का कोई मीनिंग होता है, प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ा कोई प्रसंग होता है। तो जब ये कटौती हो गई दो दृश्य की, संत ने जो उसके हाथ में मृणाल वलय पहनाया था वो दृश्य हटाया गया। इसीलिए तीसरे अंक के अंतिम भाग में जो रह गया श्लोक है वही उसकी गवाह है, वही उसका प्रमाण है, सबूत है कि ऐसा कोई प्रसंग बना है जिससे हम वंचित रह गए हैं। तो ये दोनों दृश्य बृहत पाठ में सुरक्षित रहे हैं, लेकिन बाद में देवनागरी और दाक्षिणात्य पांडुलिपियों में से उन दृश्यों को और दृश्य के साथ जुड़े श्लोकों को हटाए गए हैं। वी आर इन अ वेरी ग्रेट लॉस। कालिदास से हम दूर चले गए हैं। अब देखिए, जो देवनागरी पाठ है उसमें दुष्यंत शकुंतला दोपहर के समय में मिल रहे, कथम आतवे गमिष्यसि, अभी दोपहर का 12-1 बजे का टाइम है, कैसे तू बाहर जाएगी? जब दोनों सहेलियां मृगबाल को लेकर चली जाती है, वहां पर शकुंतला जब बाहर जाना चाहती है लता वलय से, तो दुष्यंत उसको रोकता है। बलाद इनाम निवर्तयति, और बोलता है कथम आतपे, यानी अभी कड़ी धूप चल रही है, मध्याह्न का समय है, बाहर जाने का समय नहीं है। और तुरंत आप देखिए, उसको थोड़ा ऊपर उठाए, केवल 6-7 संवाद है। पौरव रक्ष अभिनयम मदन संताप्तापि नखलु आत्मन प्रभवामी भीरु अलम गुरु जनाद भयेन। दुष्यंत उसको कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। दृष्टा विदित धर्मा तत्र भवान न दुष्टम ग्रहीष्यति कुलपति ही। और बाद में ये मनुस्मृति का वाक्य उच्चारता है, गांधर्वेण विवाहेन बहव्यो राजर्षि कन्यकाः परिणितास्ताः चाभिनंदिताः। फिर भी शकुंतला कहती मुझे तान माम भूयो भी सखी जन्म, कम से कम मैं मेरी सहेलियों को पूछ लूं। राजा कहता है कि ठीक है, छोड़ देंगे हम, बहुत मोक्षामि। शकुंतला पूछती कदा? तो राजा कहता है अपरीक्षित कोमल से यावत अधरस्य गृह्यते रसो से, अदृष्ट का पान कर लूं, बाद में मैं छोड़ दूंगा। बस उसी समय पर नेपथ्य से उक्ति आती है देवनागरी पाठ में, चक्रवाक वधुके आमंत्रय सहचरम उपस्थितारिणी। अब देखिए बीच 6 संवाद है। आगे वाले श्लोक में कथम आतपे गमिष्यसि कहा है, ब्लू फॉन्ट में मैंने जो लिखा है। अभी कड़े मध्याह्न का समय है और केवल छोटे छोटे 6 संवाद जिसको बोलने में 2-3 मिनट लग सकती है, और 2-3 मिनट के बाद हमको कहा जाता है कि रात ढल गई है, आप दोनों अलग हो जाइए। तो मध्याह्न से रात्रि पर्यंत के समय में केवल 6-7 उक्तियों का जो विस्तार है वो संक्षेपीकरण का सूचक बनता है। संक्षेपीकरण का यही प्रमाण है। उसके ऑपोजिट में जब कश्मीरी पांडुलिपियां हम देखते हैं तो वहां दोनों दृश्य हैं, और दो दृश्य के साथ संलग्न ऐसे 18 श्लोक है। और वहां सायंकाल का भी निर्देश है, मध्याह्न, सायंकाल और रात्रिकाल। तो ओरिजिनल टेक्स्ट इज प्रिजर्व्ड इन कश्मीरी रिसेंशन ओनली। कश्मीरी में ये मूल पाठ सुरक्षित रहा है, लेकिन उत्तरवर्ती काल में जो अन्य प्रदेशों में शकुंतल की पांडुलिपियां बनी, वहां के नटमंडलियों ने जो पाठ तैयार किया, उसमें ये दो दृश्य हटाए गए हैं, ऐसा मेरा कहना है। अब अंत साक्ष्य से कैसे सिद्ध होगा? ये जो मृणाल वलय पहना है तो वो तो सिद्ध हो गया तीसरे अंक लास्ट बट वन श्लोक से। लेकिन शकुंतला की आंख कलुषित हुई थी पुष्प की परागरज गिरने से, उसका प्रमाण कहाँ है? तो उसका प्रमाण 6ठे अंक में पड़ा है। 6ठे अंक में राजा दुष्यंत जब वेणी अंगुलियक प्राप्त हो जाता है, अंगूठी मिल जाती है, शकुंतला की स्मृति पुनः वापस लौटती है, और विरह की अवस्था में वो अपनी चतुरिका नाम की दासी से एक चित्रपट मंगवाता है जिसमें 3 सहेलियां का चित्र गोरा था।
तो विदूषक पूछता है कि अब इसमें राजा और क्या चित्र बनाएंगे आप, उसमें क्या और नया जोड़ेंगे। तब दुष्यंत ने छठे अंग में ये श्लोक का गान किया है। कार्यासैकतलीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी पादास्तामभितो निषण्ण चमरा गौरी गुरो पावना शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोर्निर्मातुमीच्छाम्यदः शृङ्गे कृष्णमृगस्य वामन कण्डूयमानं मृगम्। विदूषक ने जब पूछा कि इस चित्र में और क्या करेंगे, तो कहते हैं कि मैं इस चित्र के बैकग्राउंड में माँ पार्वती के पिता यानी हिमालय को मैं गौरी गुरो हो पादास्ताम अभिदो निषण्ण चमरा, गौरी गुरो हो पावना, माँ पार्वती के पिता गुरु यानी पिता का चित्र बनाऊंगा। और उसकी उपत्यका तलेटी के भाग के अंदर में स्रोतो वहा मालिन, जल से भरी मालिनी नदी बनाऊंगा। कण्व मुनि के आश्रम का स्मरण करता है। और उसकी बालुकाओं में 2 हंस बनाऊंगा। और वहां जो वृक्ष होंगे तो शाखा लंबित बलकलश, शकुंतला के बलकल वस्त्र को मैं वहां टांगूंगा। और उसके नीचे में कृष्ण मृग की एक पैर बनाऊंगा। और वो मृगी क्या करते होंगे, तो मृग के नौकीले सिंग पर मृगी अपना वाम नेत्र खुजलाती होगी। तो ये जो नेत्र खुजलाने की बात है, ऐसा चित्र बनाने की जो चाहत हुई है, वो इस बात का प्रमाण बनता है कि तीसरे अंक में शकुंतला के नेत्र में पुष्प पड़ी थी, जिसको दुष्यंत ने निष्कासित प्रमार्जित कर दिया था। देखिए तीसरे अंक में जो घटित हुई घटना है, उसका प्रतिध्वनि छठे अंक में मिलता है। लेकिन देवनागरी और दक्षिणात्य पांडुलिपियों में से वो दृश्य ही हटाया गया। हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने जब भी इस विज्ञान शाकुंतल का रसास्वाद लिखा है संस्कृत नाटक साहित्य के इतिहासों में या स्वतंत्र रूप से शकुंतल के पुस्तकों में, तो वहां पर इस श्लोक को लेकर राधा वल्लभ त्रिपाठी जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसा लिख दिया है कि इस श्लोक के द्वारा कालिदास के समय में भारत की कैसी चित्रकला विकसित हुई थी उसका अंदाजा मिलता है। ये कोई भारतीय चित्रकला के विकास का प्रमाण नहीं है। हकीकत में तो इस श्लोक का संबंध तीसरे अंक में से जो दृश्य हटाया गया है उसके साथ बैठता है। तो बड़ी बारीकी की बात है कि कालिदास पहले 3 अंक में जो घटनाएं घटित हुई उसको रूपांतर से रूप प्रतिरूप की एक योजना है, पूरी एक नाट्य शैली है। तो उसके प्रतिध्वनि के रूप में छठे अंक में ये प्रसंग आता है और ये श्लोक बोला गया है। और इसमें अब दुष्यंत को समझ में आ गया है कि यदि शकुंतला हरिणी स्वरूपा है, तो ऐसी हरिणी स्वरूपा शकुंतला को प्राप्त करने के लिए मुझे भी हिरण होकर, सगंध मृग होकर खड़ा रहना पड़ेगा। नाउ आई शुड ट्राई टू बी ए डिपेंडेबल हस्बैंड, इसका एक ध्वनि निकलता है। तो यहीं पर सच्चा उन दोनों का दाम्पत्य जीवन का आरंभ होता है, अंगूठी मिल जाने के बाद। इतना अद्भुत श्लोक, जिसको मैं शाकुंतल का हार्द रूप श्लोक मानता हूं, यही प्रमुख श्लोक है। चौथे अंक में जो श्लोक अच्छे लगते हैं वो पिता पुत्र के स्नेह का चित्र है। यहाँ दाम्पत्य जीवन का आरंभ दिखाने वाला यह श्लोक है। श्रृंगे कृष्ण मुगस्य वामनयनम कंडूयमाना मृग में सारी बात निखर कर बाहर आती है। अब कश्मीरी पाठ की प्राचीनतमता एवं अपूर्वता क्या है, तो ये जो श्लोक मिथिला वासियों ने सबसे पहले दाखिल किया कि जब शकुंतला चली जाना चाहती है, तब दुष्यंत ने कहा कि भी गांधर्व विवाह मान्य है। 8 प्रकार के विवाह में से गांधर्व विवाह पिता की अनुमति लिए बिना कन्या कर सकती है। तो गांधर्वेण विवाहेन बहवोऽथ मुनिकन्यकाः श्रूयन्ते परिणितास्ताः पितृभिश्चानुमोदिता। ये मिथिला का पाठ है। यही श्लोक जब आगे चलकर बंगाली और बंगाली से होकर दक्षिण और दक्षिण में से देवनागरी में आता है, तो इनके अंतिम 2 शब्द बदल दिए गए हैं। मुनि कन्यकाः के स्थान पर राजर्षि कन्यकाः पाठांतर मिलता है और अनुमोदिता के स्थान पर अभिनंदिता पाठ मिलता है। गांधर्वेण विवाहेन बहवो अथ राजर्षि कन्यकाः श्रूयन्ते पितृभिश्चाभिनन्दिताः।
यानी श्लोक तो प्रक्षिप्त था, लेकिन प्रक्षिप्त श्लोक में भी पाठांतर दाखिल हुए। मुनि कन्या कहने से क्या अर्थ निकलेगा कि कण्व मुनि की दुहिता शकुंतला है। यदि राजर्षि कन्या का ऐसा पाठांतर कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा विश्व की कन्या है, क्षत्रिय की कन्या है। तो श्लोक नए प्रक्षिप्त होते हैं और प्रक्षिप्त श्लोक में भी पाठ भेद आते हैं। यह श्लोक सभी वाचनाओं में, केवल कश्मीरी वाचना में नहीं है, और कश्मीरी में उसका नहीं होना। मेरे गुरु ने ये श्लोक देखा था। रिचार्ड पिशेल, बेलवेलकर, दिलीप कुमार कांजीलाल, बहुत बड़े बड़े नाम है, और 1893 से ये सब बहस चलती है। 200-250 वर्ष से संघर्ष चलता है, लेकिन किसी ने ये बात पॉइंट आउट नहीं की है कि गांधर्वेण विवाह ओरिजिनल नहीं है, कालिदास का नहीं है। उसको फर्स्ट टाइम प्रक्षिप्त घोषित करने वाला मैं हूं। तो मिथिला में इस श्लोक के प्रक्षेप होने के पश्चात ही संक्षेपीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ होगा, यह मेरा थीसिस है। इस श्लोक के कारण जो दो दृश्य हटाए गए, तो पैच वर्क करना पड़ेगा ना। जब कोई बीच में से हम कैंची चलाते हैं, कुछ भाग काट देते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए भी कोई साधन, कोई स्थान होना चाहिए। तो दो दृश्य हटाने के बाद उसको जोड़ने के लिए ये नया श्लोक दाखिल किया गया है, और इस प्रक्षेप ने ही शाकुंतल से नैसर्गिक प्रेम का तिरोधान कर दिया है। जब कोई भी नायक स्मृति वचन का सहारा लेकर किसी कन्या को उकसाता है, तो वो नेचुरल प्रेम नहीं रहता है शाकुंतल में। यदि इस श्लोक को हटा देंगे और वो दो दृश्य वापस ले आएंगे जो मेरी में है, तब जाकर हम कालिदास के नजदीक पहुंचेंगे और सही स्वरूप में एक श्रृंगार प्रधान नाटक का आस्वाद सही अर्थ में ले सकेंगे। ये प्रक्षेप का प्रमाण भी मैंने दिया है कि श्लोक प्रस्तुत होने से पहले शकुंतला की उक्ति है कि पौरव रक्ष विनयम इतः ततः ऋषय संचरन्ति। उसको अलर्ट कर दिया है कि मुझे कोई देख जाएगा, संध्या वंदन के लिए कोई ऋषि मुनि आगे पीछे जाता होगा तो हम दोनों को साथ में देख जाएगा। तो उसके बाद दुष्यंत का नेचुरल रिएक्शन क्या हो सकता है? इमीडिएटली ही शुड लुक एट द स्काई, क्योंकि वो लता वलय से बाहर भाग कर आया है शकुंतला को पकड़ने के लिए। कथम प्रकाशम निर्गतोस्मि शकुंतलाम हित्वा पुनः तैहि एव पदैहि प्रतिनिवर्तते। शकुंतला को छोड़कर फिर से वो वृक्ष के पीछे छुप जाता है। तो ये नेचुरल ब्लू फॉन्ट वाले जो दो संवाद है, उसका सीधा संबंध वहां बैठता है। लेकिन मिथिला वासियों ने सुंदरी अलम गुरुजनाथ भयेन नते विदित धर्मा तत्र भवान कण्व खेदम उपयास्यति और गंधर्वेण विवाह वाला श्लोक इतना सारा अंश प्रक्षिप्त कर दिया। बाद में फिर से वो पंक्ति ओरिजिनल चालू हो जाती, कथम प्रकाशम देखो तो उसमें क्या मैं लाइट में आ गया। तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि ये श्लोक प्रक्षिप्त है। ठीक है, अब चतुर्थ अंक की कुछ बात कर लेते हैं। कश्मीरी पाठ वेदों में ही आंतरिक संभावना अधिकतर है। 5 प्रकार की शकुंतल की वाचनाएं हैं, उनमें से कश्मीरी वाचना ही कालिदास के नजदीक की है और प्राचीनतम भी है, 7वीं शताब्दी की। उसका प्रमाण कैसे सिद्ध, उसको कैसे सिद्ध किया जाएगा कि ये मौलिक है, कालिदास के नजदीक है, कालिदास का मूल पाठ यहाँ पर है। तो शकुंतला का विदाई का प्रसंग है, जो मिथिला, बंगाली, दक्षिणात्य, देवनागरी 4-4 वाचनाओं में ऐसा वाक्य मिलता है जो आप लोग परिचित है। वो वाक्य है, कथम इदानीं तातस्य अंका परिभ्रष्टा मलय पर्वताद उन्मूलितेव चंदन लता देशांतरे जीवितम धारयिष्य। ससुराल जा रही शकुंतला कहती है कि मैं चंदन लता जैसी उन्मूलित की गई चंदन लता जैसी मैं दूसरे देश में जाकर कैसे जीवन को धारण कर पाऊंगी। यहाँ तो मैं कण्व मुनि के आश्रम में रहती हूँ, लेकिन अब मुझे जैसे मलय पर्वत से उन्मूलित की गई चंदन लता जैसी मुझे यहाँ से हटाकर हस्तिनापुर आप भेज रहे हैं, तो मेरा क्या होगा वहां पर। इस वाक्य में शकुंतला अपने आप को चंदन लता के साथ उपमित करती है, चंदन लता का उपमान देती है। किंतु जब कश्मीर की शारदा पांडुलिपियां मैंने देखी, तो उसमें केवल कश्मीरी में मिलने वाला पूरे वाक्य का परिवर्तन हो गया है। दूसरे प्रकार का वाक्य मिलता है। जैसे कि कश्मीरी में क्या लिखा है, कथम इदानीं तातेन विरहिता
करिसार्थ परिभ्रष्टा करेणुका इव प्राणान धारयिष्यामि। करिसार्थ से परिभ्रष्ट करेणुका इव, हाथियों के झुंड से बिछड़ गई छोटी सी हाथीनी जैसी मैं प्राण को कैसे धारण कर पाऊंगी हस्तिनापुर में। क्योंकि यहाँ पर तो गजराज स्वरूप कण्व मुनि है, शरंग्र और शरद जैसे बड़े बड़े भाई हैं। आज भी जंगल में जो छोटे छोटे हैं उसको हाथियों के झुंड में बीच में रखा है। तो प्रेमदा अनुसुईया शुक्ला यहाँ सुरक्षित है कण्व मुनि के आश्रम में। अब उसको अकेले जाना है। तो करिसार्थ परिभ्रष्टा करेणुका का उपमान शकुंतला अपने आप को देती है। अब हमें निर्णय ये करना है पाठ संपादन करते समय, पाठ समीक्षा क्या शकुंतला ने अपने आप के लिए चंदन लता का प्रयोग किया होगा या करिसार्थ परिभ्रष्टा करेणुका का उपमान दिया होगा? वी हैव ए क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ एक आंतरिक संभावना, इंटरनल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो शकुंतला मालिनी नदी के तट पर आई हुई कण्व मुनि के आश्रम में बैठी है। कण्व मुनि के आश्रम है हिमालय की उपत्यका में, जहां आज भी हाथियों के बड़े बड़े झुंड घूमते हैं। शकुंतला का जन्म वहीं मेनका ने करवाया, कण्व मुनि ने उसको संवर्धित किया, उनके पालक पिता ने। तो जो बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक शकुंतला ने देखा है वो तो करिसार्थ देखा है, हाथियों का समुदाय देखा है। और चंदन लता तो होती नहीं है, पहले तो चंदन के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और वो भी साउथ इंडिया में मैसूर की ओर होते हैं। तो शकुंतला ने इतनी दूरी पर होने वाले साउथ इंडिया में होने वाले चंदन वृक्ष का निर्देश कैसे किया? अपने आप में बॉटनिकल ट्रूथ नहीं है। शकुंतला का जन्म जहां है वहां तो हाथियों की झुंड है, वहां चंदन होते नहीं है हिमालय में। इसीलिए सर्वथा एक गलत पाठ हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और कब से शुरू हुआ है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पहले थप्पा मारा था कि देवनागरी पाठ ठीक है। तब से लेकर पाठशालाओं में, परंपरागत पाठशालाओं में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंटों में ये देवनागरी पाठ पठन पाठन में स्थिर हो गया, अभ्यास क्रम में निश्चित हो गया एज ए टेक्स्ट बुक। एंड वी आर मिसिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट विच वॉज लाइंग इन कश्मीरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स। कश्मीरी पांडुलिपियों में सही पाठ था, लेकिन हम यानी पूरे विश्व के सभी साहित्य संस्कृतज्ञ लोग उससे वंचित थे। अब ये पाठ सुलभ हो गया है, उसका संपादन किया है, जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने उसको प्रकाशित कर दिया है और गूगल आर्काइव पर भी उपलब्ध है। दूसरा एक बिंदु में यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये केवल जोग्राफिकल ट्रूथ एवं बॉटनिकल ट्रूथ की बात नहीं है, उससे उपरांत भी एक बात है। जब चंदन लता शकुंतला अपने आप को देखी तो वो अपनी डेलिकेसी के बारे में बात करती हैं। जब वो ऐसा कहेंगे कि मैं करिसार्थ से परिभ्रष्ट हूँ, करेणुका हूँ, तो वो अपनी निस्सहायता का बोध करवाती है कि आज मुझे ससुराल अकेले जाना है। तो दिस इज द डिफरेंस। ओरिजिनलिटी कश्मीरी पांडुलिपियों में ही दिखाई पड़ती है। मैथिली पाठ, बंगाली पाठ, देवनागरी पाठ, दाक्षिणात्य पाठ वो सब गलत चल रहा है। अब देखिए कण्व मुनि जब शकुंतला को विदाई देते हैं तो वहां वैदिक छंद में एक श्लोक बोलते हैं, हमें भेदिम परितः क्लृप्त धिष्ण्याः समिद्वन्दः प्रांत संस्तीर्ण दर्वाः अपघ्नन्तो दूरितं हव्य गन्धैः वैतानास्त्वाभन्नयः पावयन्तु। यज्ञ वेदी की अग्नि हे शकुंतला तेरी रक्षा करे, तुझे पवित्र करे, अपघ्नन्तो दूरितम तेरा दूरित का विनाश करे। अब ये दक्षिण किसी भी पांडुलिपि में, और ये दक्षिणात्य पाठ में इस श्लोक के नीचे लिखा है ऋगु छंद सा आशास्ते। ऋग्वेद का छंद का यानी त्रिष्टुप छंद का सहारा लेकर कण्व मुनि ने ये श्लोक बोला है। ऐसी रंग सूचना प्रक्षिप्त की गई है और देवनागरी में उसका अनुसरण हुआ। कश्मीरी, मैथिली, बंगाली में ये ऋग छंद सा आशास्ते वाली रंग सूचना नहीं है। और एसके बेलवेलकर जी ने तो हद कर दी। जब साहित्य अकादमी दिल्ली से उसका प्रकाशन किया तो उन्होंने अपनी ओर से, एक मॉडर्न एडिटर ने इस श्लोक में स्वर चिन्ह डाल दिए, अनुदात्त स्वरित के चिन्ह, क्योंकि वो वेद के ज्ञाता थे अच्छी तरह से। तो बेलवेलकर जी ने इस श्लोक में स्वर चिन्हों का उपयोग कर दिया है।
तो ये भी बहुत पाठ को भ्रष्ट करने की निरंतर परंपरा आगे बढ़ती रही। केवल लिपिकारों ने किया है ऐसा नहीं है, आधुनिक पाठ संपादकों ने भी शाकुंतल के पाठ को भ्रष्ट करने में कोई रोक नहीं लगाई है, वो लोग आगे बढ़ गए। उसी तरह से रेवा प्रसाद द्विवेदी ने भी शाकुंतल के प्रथम श्लोक में भी एक नया पाठभेद आकारित किया अपनी बुद्धि से। हम कहते हैं, अब मान लीजिए प्रत्यक्षाभिः तद्विरोधो अविरष्टाभिः प्रपन्नः और प्रसन्न, लेकिन तीसरा पाठांतर रेवा प्रसाद ने बनाया, प्रपन्ना द्वितीय बहुवचन बना, प्रपन्नान भक्तान प्रपन्नान प्रेक्षकान अवतु स ईश। तो एस के बेलवेलकर जी ने स्वर चिन्ह डाले, ये भी प्रक्षेप था। और रेवा प्रसाद जी ने जो नंदी पद्य में नया पाठ भेद किया, वो भी उनकी ओर से किया गया एक दुस्साहस है और अप्रामाणिक चेष्टा है। आगे बढ़ते हैं। हकीकत में इस श्लोक में कौन सा था, तो वो किशोर केली टीका वाला ने लिखा है कि ये श्लोक में वातोर्मी नाम का एक छंद पड़ा है। ठीक है, अब शाकुंतल विदाई के समय पर कोकिल स्वर नहीं है कश्मीरी में। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मस्वपीतेषु या, कहीं पर पाठांतर असिक्तेषु या, नादत्ते प्रियमंडना विभोताम स्नेहे निया पल्लवान, अद्यैव कुसुम प्रबोध समय यस्या भवत्युत्सव सेयञ्जाति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। बाद में रम्यांतर कमलिनी जलैः सरोभिः सर्मे सविस्मयम् आकर्णयन्ति। यहाँ पर शारंग रव की उक्ति से पहले कोकिल स्वनम अथवा तो कोकिल रवम सूचयित्वा, वो पॉइंट आउट करता है कि डाल पर बैठी हुई कोकिला गान कर रही है। उसको सुनकर ये शारंग्रव बोलता है, अनुमत गमना शकुंतला तरुभि इयम मनवास बंधुभी। तो ये स्टेज के नेपथ्य के पीछे से कोकिला का आवाज आना, ये प्रक्षिप्त भाग है जो मिथिला, बंगाल, दक्षिण और देवनागरी पांडुलिपि में प्राप्त होता है। ओरिजिनल ये कश्मीर की वाचना में ऐसी रंग सूचना नहीं है, यानी मंचन के समय पर कोकिला का ध्वनि स्टेज के पीछे से करवाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको कह दिया कि मुनि कन्या से राजर्षि कन्या का बना दिया। मुनि कन्या कहने से वो कण्व दुहिता थी, अब राजर्षि कन्या कहने से विश्वामित्र की कन्या बन जाती है। तो एक ग्लैरिंग जो चेंज आते हैं, पूरी टेक्स्ट को बदल दिया है, उसका ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पंचम अंक के प्रमुख पाठांतर, उसमें आरंभ में देखिए, हम जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं शाकुंतल, उसमें पंचम अंक का आरंभ होते ही हंस पदिका का गीत सुनाई पड़ता है। अभिनव मधुलोलुप वाला श्लोक है, प्राकृत में गान है। तो आरंभ में ही नेपथ्य से हंसपदिका का गीत, उसी निमित्त से विदूषक का निष्क्रमण होता है और राजा का मन पर्याकुलित होना। रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश निशम्य शब्दान, ये जब हंसपदिका का गीत सुनता है तो राजा उसके प्रतिभाव में रम्याणी वीक्ष वाला श्लोक बोलता है, और उसके बाद वैतालिकों का गान होता है कि नवीकृतास्मः इत्यादि। अब ठीक उसके ऑपोजिशन में आप देखेंगे, थोड़ा ऊपर उठाइए स्लाइड पर, तो कश्मीरी, मैथिली एवं बंगाली पाठ में क्रमभेद हो जाता है। वहां रंगमंच में पंचम अंक के आरंभ में कंचुकी का प्रवेश होता है और वो अपने वार्धक्य और विस्मृति का अभिनय करता है। भूल गया हूँ, डंडा पकड़ के मुझे चलना पड़ता है। बाद में राजा और विदूषक दोनों आते हैं। उसके बाद वैतालिक का गान होता है, और वैतालिकों के गान के बाद हंसवती का गान होता है। हंसपदी का शब्द को बदलकर अब हंसवती हो गया, और वो हंसवती का गीत का श्रवण होने के बाद उसी निमित्त से विदूषक को हटाया जाता है रंगमंच से। तब राजा का मन पर्याकुलित हो गया। तो दोनों के पीछे एक मनसूबा क्या है सूत्रधारों का। नवीकृतास्मः के पश्चात शकुंतला प्रत्याख्यान प्रतीतिकर होगा, ऐसा उन्होंने सोचा है कश्मीरी पाठ में। लेकिन ये जो मिथिला वगैरह में है, वहां पर्याकुलित मनस्थिति में शकुंतला का प्रत्याख्यान करना ठीक रहेगा, ऐसा वो रंग कर्मियों ने सोचा है। यानी दृश्य को आगे पीछे करने से शकुंतला को क्यों घर से निकालेगी, उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए, राजा की मनस्थिति, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बताने के लिए पूरे दृश्य को आगे पीछे कर दिए गए।
ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है कि रंगकर्मी लोग कौन सा प्रसंग पहले लेना है, कौन सा प्रसंग बाद में लेना है, वो अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी नटमंडली की कौशल के हिसाब से बदलते रहते हैं। कालिदास उसमें कुछ नहीं कर सकते, कालिदास तो मर गए हैं, दिवंगत हो गए हैं। तो कालिदास ने लिखे नाटक के साथ बहुत सारा खिलवाड़ होता है। उसके जाने की बात, कॉपीराइट का तो सवाल ही नहीं, रंगमंच पर जब जाएगा नाटक तो पूरा बदल जाता है। उसका एक सिद्ध प्रमाण है आपके सामने। अब छठे अंग से प्रसंग लेते हैं। धीवर प्रसंग में माछीमार का प्रसंग, कश्मीरी पाठ दाक्षिणात्य और देवनागरी में। सहजम किल यद्यपि निंदितम नहीं तत्कर्म विवर्जनीय पशुमारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरेव श्रोत्रिय। मैथिली पाठ में मृदुरेव श्रोत्रिय शब्द के स्थान पर खटकर्मा विद्वान, षट कर्म को जानने वाला विद्वान कोई श्रोत्रिय बताया गया। तो मिथिला वासियों ने अपने वहां जो कर्मकांड चलता था तद अनुसार श्रोत्रिय शब्द के आगे अनुकंपा मृदु शब्द को हटाकर षटकर्म को जानने वाला, और बंगालियों ने उसमें और परिवर्तन कर दिया। श्रोत्रिय व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति ऐसा पशुघात नहीं कर सकता है, ऐसा बताने के लिए बंगाली पाठ में सहजम किल यद्यपि निंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीय पशुमारणम करोति दारुणम अनुकंपा मृदुलोपि सौनिकः। जो खाटकी होता है, घातकी होता है, हलाल करने वाला होता है, वो मृदु हृदय वाला होता हुआ भी अपने कर्म को करता है। तो माछीमार कहते हैं कि मैंने भी मछली काटी और उसमें से ये अंगूठी मिल गई। तो माछीमार अपने कर्म को जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को श्रोत्रिय ब्राह्मण के साथ उपमा देता है। उसको हटाकर षटकर्म विद्वान ले आए, उसको हटाकर घातकी व्यक्ति ले आए, हलाल व्यक्ति ले आए, हलाल करने वाला ले आए। तो निरंतर कालिदास की टेक्स्ट के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहा है। तो जब हम सारे देश की विभिन्न पांडुलिपियां देखते हैं तब समझ में आता है कि क्या क्या बदल गया है। सप्तम अंक में, अब देखिए सप्तम अंक के आरंभ में किसी भी पांडुलिपि में प्रवेशक नहीं मिलेगा, केवल कश्मीर की 5 पांडुलिपियों में सप्तम अंक में भी प्रवेशक है। ये आप सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा ही नहीं है वैसा सीन कि राजा जब ऊपर से अंतरिक्ष लोक से नीचे उतरता है, मारीच ऋषि के आश्रम में जाने से पहले वहां एक नृत्य दृश्य खड़ा किया जाता है। केवल कश्मीरी वाचना में ही प्रवेशक मिलता है, जिसमें 2 नाग क्लासिकाएं भूमि पर आती हैं और आपस में संवाद करती हैं। वे दोनों बताती है कि देवों का कार्य पूरा करके राजा दुष्यंत अवनी की ओर वापस प्रस्थान कर रहे हैं। इस समय पर दुष्यंत के सामने नृत्य करना है। वे दोनों नृत्य भी करती हैं। इस तरह सप्तम अंक में दुष्यंत के आगमन की पूर्व सूचना दी जाती है। यह अंश कोई दूसरी वाचना में नहीं था, केवल कश्मीरी में ये रहा है। और डॉक्टर बिलवलकर जी ने कहा ये ओरिजिनल होगा। बिलवलकर जी ने इस प्रवेशक पर अपना एक मत अभिप्राय है, एक आर्टिकल से मैंने जाना कि इसको ओरिजिनल मानते थे बिलवलकर जी। वो संपादन नहीं कर पाए उस ठीक तरह से, इसको ठीक बताए। देखिए, अभिज्ञान शकुंतला नाटक की जो पाठ यात्रा है, तो इस कश्मीरी वाचना में इस नाटक का शीर्षक है अभिज्ञान शकुंतला नाटक। ज्ञान उसका विग्रह कैसे होगा? अभिज्ञान पुरस्सरा शकुंतला यदि अभिज्ञान शकुंतला ताम अधिकृत कृतम नाटकम अभेदोपचारात अभिज्ञान शकुंतला नाटकम उच्यते। ये कश्मीरी का विग्रह हुआ। मिथिला और बंगाली वाचनाओं में अभिज्ञान शकुंतला में ऐसा शीर्षक मिलता है। वहां विग्रह किया जाता है टीकाकारों के द्वारा अभिज्ञानेन संस्मृता शकुंतला, यानी भूली हुई शकुंतला को अभिज्ञान से जिसमें याद किया जाता है उसको अभिज्ञान शकुंतला कहते हैं। मध्यम पदलोपी समास, उसमें संस्मृता शब्द हट जाएगा और ताम अधिकृत्य कृतम नाटकम अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। अब नाटक का विशेषण है, इसलिए शकुंतला का ला का आकार निकल गया। वही जब शीर्षक देवनागरी और दाक्षिणात्य में जाता है तो वहां श का शा होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला और शकुंतला के पुत्र दोनों के अभिज्ञान की बात है, क्योंकि सप्तम अंक में सर्वदमन अभिज्ञान, सर्वदमन भरत का अभिज्ञान शुरू होता है। तो सप्तम अंक के दृश्य को देखकर किसी ने शकुंतल से शाकुंतल बना दिया। अभिज्ञानेन स्मृता शकुंतला शाकुंतलः भरतश्च इति अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखिए, नाटक का फोकसिंग एरिया भी बदलता है। जब शीर्षक बदल जाता है तो क्या दिखा जाता है,
उस पर भी फोकसिंग बदल जाता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अब ये नाटक की जो पाठ यात्रा है, वो मेरा डायग्राम आप देखिए कि किस रूप में ये नाटक का कलेवर बदलता गया। 0 पायदान पर कालिदास का पाठ है, जो कालग्रस्त हो गया है। कालिदास की लिखी पांडुलिपि आज मिलती नहीं है। जो सबसे पहली प्राप्ति फर्स्ट नंबर पर, वो कश्मीर की पांडुलिपियां है, शारदा लिपि में लिखी। उसमें 11 नए श्लोक जोड़कर मिथिलावासियों ने दूसरे पायदान पर उस नाटक का कलेवर बनाया, बृहद से बृहत्तर बना दिया गया। उसमें और नए श्लोक जोड़कर बंगालियों ने बृहत्तम पाठ बना दिया। अब इतना लंबा चौड़ा नाटक 3 घंटे में प्रस्तुत नहीं हो सकता था, इसीलिए साउथ इंडियन ने चौथे पायदान पर इस नाटक के पाठ में कटौती की, बहुत सारे श्लोक हटा दिए, 2 दृश्य निकाल दिए, और उस दक्षिणात्य पाठ में और कटौती करके देवनागरी पाठ बनाया गया, जो शायद कर्नाटक में हुआ है, जहां पर राघव भट्ट ने उस पर अर्थ द्योतनी का टीका लिखी है। और ये पंचम पायदान पर आया हुआ, कटा फटा संक्षिप्त हुआ, सम्मिश्रित हुआ, ऐसा पाठ हम आज पठन पाठन में चला रहे हैं। और ये जो एरो एरो देखते हैं, तो जब देवनागरी और दाक्षिणात्य पाठ बनाए गए तो उन लोगों ने कुछ कुछ पाठांतर कश्मीरी से भी लिए, कुछ कुछ पाठांतर मिथिला से भी लिए, कुछ कुछ पाठांतर उन्होंने बंगाली से भी लिए। यानी न केवल संक्षिप्तीकरण हुआ है, उसमें सम्मिश्रीकरण भी हुआ है। इस तरह से यह नाटक साध्यंत ऊपर से लेकर नीचे तक बदल गया है। श्लोक संख्या में भी भारी गिरावट आप देख रहे हैं। तो दिस इज द जर्नी ऑफ द ड्रामा, जर्नी ऑफ द टेक्स्ट ऑफ ड्रामा। विज्ञान शकुंतला नाटक की पाठ यात्रा, तो कश्मीर की पाठ यात्रा धीरे धीरे करके जब देवनागरी तक पहुंचती है, तो ये नाटक बहुत सारा परिवर्तित होकर हमारे हाथों में आता है। This is the total research of my work, what I have done. अब ये ग्रंथ आपको अवश्य दिखने चाहिए, जिसमें कश्मीरी वाचना है, वो येलो टाइटल है, अभिज्ञान शकुंतला नाटकम। शारदा पांडुलिपियों में संचरित हुई कश्मीरी वाचना का प्रथम बार किया गया समीक्षित पाठ संपादन है। और 42 अंक वाला शाकुंतल, 42 एक्ट्स वाला, जिसमें आपको कश्मीर के 7 अंग मिलेंगे, मिथिला के 7 अंग मिल जाएंगे, बंगाली के 7 अंग मिलेंगे, दाक्षिणात्य के 7, देवनागरी के 7, 7 पंचा 35 अंक उसका। और इन पांचों का कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद मैंने एक रिकंस्ट्रक्टेड, मेरी ओर से 7 अंक दिए हैं, यानी कुल मिलाकर 42 अंक वाला एक शाकुंतल बनाया गया है। 1000 पन्ने का बड़ा महाग्रंथ है। श्रीमद् भागवत जैसा हाथ में उठाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या हमने रिसर्च की है। ठीक है, तो दिस इज माय आउटपुट। आप उसको गूगल आर्काइव्स में भी देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो सरस्वती श्रुति महती महीकताम, कालिदास ने अपने अंतिम पद्य में यही प्रार्थना की है कि श्रुति यानी वेद से महान बनी ये सरस्वती यानी संस्कृत भाषा पृथ्वीलोक पर पूजनीय बनो, महपूजायाम धातु महीयताम। कालिदास यही चाहते हैं कि मेरा तो मोक्ष हो जाए, लेकिन ये संस्कृत भाषा जिसमें कालिदास ने लिखा है इसीलिए वो महान बने, ऐसा नहीं कहते हैं। कालिदास कहते कि ये संस्कृत भाषा पूजनीय इसलिए बने कि उसमें श्रुति लिखी गई है, वेद वाक्य लिखे गए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया आपने।